हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं सिलोजिज्म के ऊपर। इस तरीके से 5-5 क्वेश्चन करके मैं आपको 300 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा, इसलिए कंसिस्टेंसी इज द किंग, कंसिस्टेंट रहना। हालांकि आप चैनल पे जाके देखोगे तो मैंने इस पे अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवा दिए, और इवन जब मुझे लगता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होगे ना, तो इसके पूरे 300 के 300 क्वेश्चन मैं इस चैनल पे करवा चुका हूँ। तो जाके पीडीएफ कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कर लेना भाई चैनल पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई। अब हम 56वां क्वेश्चन देख रहे हैं यार। एक आध वीडियो पीछे भी खोल के देख लो, वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है 100 और 50 रूल क्या होता है और कैसे इसके सवाल में यूज़ करके बनाते हैं। यहाँ हम वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं कर रहे हैं भाई, अगर आप नहीं हो इस वीडियो में, इस चैनल पर, तो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, हम सीधे ना कंक्लूजन को पढ़ेंगे। नहीं अगर आता है 150 रूल, देखो सीख जाओगे, एक ही वीडियो में सीख जाओगे, 2-3 वीडियो और देख लोगे तो एकदम पक्का हो जाओगे। अब देखो, हम ना स्टेटमेंट नहीं पढ़ते भाई, हम सीधा कंक्लूजन पढ़ते हैं। हमारा ये रूल है, हमारा ये वसूल है, ठीक है भाई। सम की वजह से देखो, चॉकलेट्स और आइसक्रीम है। सबसे पहले देखो, चॉकलेट यहाँ है और आइसक्रीम यहाँ है भाई। दोनों स्टेटमेंट को मुझे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ तो मैं सकता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं, मेरी एडवांटेज है। मैं तुरंत चेक कर सकता हूँ भाई, चॉकलेट और आइसक्रीम में जब मैं दोनों स्टेटमेंट को जोड़ूंगा तभी तो मैं चॉकलेट और आइसक्रीम में रिलेशन बना सकता हूँ। और हमेशा जब मैं पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ता हूँ ना, तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आता है। यहाँ पे कैसे इसने पॉजिटिव रिजल्ट दे रखा है भाई चॉकलेट और आइसक्रीम के बीच में, इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर 1 गलत हो जाएगा भाई। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ जूस और आइसक्रीम, भाई जूस जूस यहाँ है और आइसक्रीम यहाँ है। इस लेकिन हाँ, पहले स्टेटमेंट में भी तो है भाई, पहले स्टेटमेंट में भी तो जूस और आइसक्रीम दोनों एक ही स्टेटमेंट में है। तो मैं पहले स्टेटमेंट का ही इस्तेमाल करके इसका यहाँ पे निर्णय ले सकता हूँ कि अपना कंक्लूजन नंबर 2 गलत है या फिर सही है। देखो, ऑल की वजह से इसकी वैल्यू तो 100 है, लेकिन इसकी वैल्यू 50 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। अब यहाँ पे जूस की वैल्यू 50 है और आइसक्रीम की वैल्यू पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के होने के नाते यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 हो जाएगा भाई। यहाँ पे हो सकता है सम आइसक्रीम और जूसेस, क्योंकि यहाँ पे 100 से 50 इसकी वैल्यू मैं बदल सकता हूँ ना। ऑल आइसक्रीम की जगह सम आइसक्रीम लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 से 50 पे जा सकता हूँ, 50 से 100 पे नहीं जा सकता। अगर यहाँ पे सम आइसक्रीम लिखा होता ना, तो मैं ऑल आइसक्रीम नहीं लिख सकता, लेकिन यहाँ पे ऑल आइसक्रीम लिखा है तो मैं सम आइसक्रीम लिख सकता हूँ। तो सम आइसक्रीम और जूसेस बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन कंक्लूजन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, नो आइसक्रीम इज चॉकलेट। देखो, आइसक्रीम अपना यहाँ है, चॉकलेट अपना यहाँ है, दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ने के लिए एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे जूस है, और किसी भी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पे नो की वजह से इसकी वैल्यू 100 है। नेगेटिव स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू 100 होती है, तो इसकी वैल्यू भी 100 हो जाएगी। अब मुझे इन दोनों में रिलेशन बनाना है, तो हमेशा नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट में दोनों का मैं जो जोड़ूंगा तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा, जो कि अपना थर्ड वाला कंक्लूजन है, क्योंकि नेगेटिव नो आ रहा है। आइसक्रीम की वैल्यू यहाँ पर 100 है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू 100 होती है, तो यहाँ पे चॉकलेट की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। आप अगर स्टेटमेंट में देखोगे, यहाँ पर चॉकलेट की वैल्यू 100 है और यहाँ पर भी आइसक्रीम की वैल्यू 100 है, तो 100 से 100 बन सकता है और नेगेटिव कंक्लूजन अपना यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो अपना थर्ड वाला कंक्लूजन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो अपना कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोस, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, स्क्रू ड्राइवर और इक्विपमेंट, आप अगर देखोगे पहले स्टेटमेंट में मिल जाएगा मुझे दोनों चीज़, स्क्रू ड्राइवर और इक्विपमेंट। जब इसकी वैल्यू 100 है ऑल की वजह से और इसकी वैल्यू 50 है, तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ भाई सम स्क्रू ड्राइवर्स और इक्विपमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते इस इक्विपमेंट की वैल्यू 50 है। 100 से मैं 50 पे बिल्कुल आ सकता हूँ, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल मेरा करेक्ट हो जाएगा। पहला कंक्लूजन तो अपना यहाँ पे बिल्कुल सही है। अच्छा, सम स्क्रू ड्राइवर्स आर मशीन, देखो स्क्रू ड्राइवर्स यहाँ है, मशीन अपना यहाँ है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा अगर इन दोनों में जो रिलेशन बनाना है। इक्विपमेंट की हेल्प से मैं दोनों को जोड़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इक्विपमेंट की वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ पे इक्विपमेंट की वैल्यू 100 है भाई। किसी भी एक वर्ड को कॉमन होना चाहिए और किसी भी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर है इसकी वैल्यू। तो मैं दोनों में रिलेशन बना सकता हूँ अपने मशीन और स्क्रू ड्राइवर में, और जो कि यहाँ पर बिल्कुल है और पॉजिटिव बनेगा। और सम स्क्रू ड्राइवर मतलब इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू भी 50 है, बिल्कुल बन सकता है। तो अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, ऑल इक्विपमेंट और मशीन, देखो ये जो दोनों टर्म है ना, सेकंड वाले स्टेटमेंट में है, तो मैं सेकंड वाले स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा अपने कंक्लूजन थर्ड का निर्णय लेने के लिए। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ है भाई, ऑल इक्विपमेंट की वजह से यहाँ पे इक्विपमेंट की वैल्यू 100 है, लेकिन यहाँ पे तो 50 है भाई। पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू हमेशा 50 होती है। यहाँ मशीन की वैल्यू तो 100 है ऑल की वजह से, यहाँ मशीन की वैल्यू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। यहाँ इक्विपमेंट की वैल्यू 50 है, यहाँ इक्विपमेंट की वैल्यू 100 कैसे देखा भाई? स्टेटमेंट तो मेरा फिक्स है, लेकिन कंक्लूजन को मैं सही गलत कर सकता हूँ। यहाँ पे 50 से 100 कैसे आ गया भाई? देखो, 100 रुपये अगर मैंने आपको दिए तो मैं आपसे 50 रुपये ले सकता हूँ, और या फिर 100 रुपये ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने आपसे 50 रुपये, मैंने आपको 50 रुपये दिए ना, तो मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं आपसे 100 रुपये लूँ। इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि 50 से 100 नहीं बन सकती इसकी वैल्यू, 100 से 50 बन सकती है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। 50 से 100 बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अपना कंक्लूजन नंबर थर्ड गलत हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखूंगा, कहीं मैं यहाँ पे वो तो नहीं बना सकता, वो मतलब आइदर और का केस।
क्योंकि मेरे ऑप्शन में दे रखा है आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, और जो कि मैं बिल्कुल नहीं बना सकता जब ये दोनों स्टेटमेंट मेरे सही हैं कंक्लूजन। तो मैं कैसे आइदर और के केस क्या होता है, दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होनी चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, कभी भी ऑल प्लस नो में रिलेशन नहीं बनना चाहिए, और कभी सम प्लस सम नोट में नहीं बन जाए। जब ये सारी कंडीशन फॉलो होंगी तभी मेरा आइदर और का केस यहाँ पे होता है, जो कि यहाँ पे कुछ फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पहला कंक्लूजन ही साफ सीधे यहाँ पे मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा सीधा अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ूँ, वाइटामिन्स और प्लांट्स, देखो वाइटामिन्स अपना यहाँ है, प्लांट्स अपना यहाँ है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट को अगर मुझे यहाँ पे प्लांट्स और विटामिन्स में रिलेशन बनाना है, जो कि मैं वेजिटेबल की वजह से बड़े ईजिली कर सकता हूँ। वेजिटेबल की वजह से भाई यहाँ पे वेजिटेबल की वैल्यू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, ऑल की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, बिल्कुल जोड़ सकता हूँ। भाई क्या होता है, अगर मुझे कनेक्ट करना है दो स्टेटमेंट को, कोई भी एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, उसमें से किसी भी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे वेजिटेबल कॉमन है और यहाँ पे वेजिटेबल की वैल्यू 100 है, तो मैं जोड़ सकता हूँ। तो प्लांट्स और विटामिन्स में मैं रिलेशन बना सकता हूँ। देखो यहाँ पर भी विटामिन की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, और सम की वजह से यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, तो 50-50 का रिलेशन बन सकता है भाई, दोनों में सम का रिलेशन बन सकता है। अपना कंक्लूजन नंबर 1 तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा वाइटामिन और वेजिटेबल, आप देखोगे मैं सेकंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके इस सेकंड कंक्लूजन को यहाँ पे निर्णय कर सकता हूँ सही है फिर गलत है, क्योंकि विटामिन और वेजिटेबल एक ही स्टेटमेंट में है। यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 100 है बिल्कुल, यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है, दोनों स्टेटमेंट में बिल्कुल भाई कंक्लूड कर सकता हूँ सम विटामिन और वेजिटेबल, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है, और 100 से 50 में मैं बिल्कुल जा सकता हूँ, और 50 से मैं 50 पे भी जा सकता हूँ, क्योंकि सम की वजह से इस विटामिन की वैल्यू 50 है। तो अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड भी सही है। अच्छा नो विटामिन इज ए प्लांट, जब मेरे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे पॉजिटिव दे रखे हैं तो मैं कैसे नेगेटिव कंक्लूड करूँ भाई, तो अपना थर्ड वाला तो गलत हो जाएगा, तो केवल फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे सीधा स्टेटमेंट नहीं पढ़ूँ, सीधा कंक्लूजन पढ़ूँ, देखो अनियंस और चिलीज, अनियंस यहाँ है, चिलीज यहाँ है, जोड़ना पड़ेगा अगर मुझे दोनों में रिलेशन बनाना था। एक वर्ड कॉमन चाहिए, पोटैटो कॉमन है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों की वैल्यू 50 है। कैसे कैसे हो सकता है भाई, किसी भी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी मैं जाके कनेक्ट कर पाऊंगा, और तभी जाके चिलीज और ऑनियन में रिलेशन बनेगा। इसका मतलब पहला कंक्लूजन गलत, तीसरा भी गलत, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑनियन और चिली में रिलेशन बना रखा है, तो ये भी गलत, क्योंकि ऑनियन चिली बनेगा ही नहीं, क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। अच्छा ऑनियन और पोटैटो मैं अगर सेकंड स्टेटमेंट में देखूँ, तो यहाँ पे मैं मतलब सेकंड स्टेटमेंट का यूज़ करके मैं सेकंड वाले कंक्लूजन का निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो सम की वजह से इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है, और इसकी वैल्यू 50 है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में यहाँ पे सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है, और ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होगा पॉजिटिव स्टेटमेंट में। तो मैं पोटैटोज और ऑनियन, सम पोटैटोज आर ऑनियन को सम ऑनियंस आर पोटैटो बिल्कुल लिख सकता हूँ। अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड तो सही है बिल्कुल। अब अगर मैं देखूँ फर्स्ट और थर्ड में कहीं आइदर और का केस तो नहीं है, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों ही गलत हैं। यहाँ पे ऑल प्लस नो या फिर सम प्लस सम नोट में रिलेशन नहीं बन रहा, ठीक है, दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सारी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में मेरा आइदर और बन सकता है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर बी कि दो अपने गलत हैं फर्स्ट और थर्ड, और ओनली कंक्लूजन नंबर सेकंड को फॉलो कर दो और खुशी खुशी मोहल्ले में लड्डू बांट दो। भाई इस बार पेपर बड़ा बढ़िया गया, क्योंकि सारे वही आए थे जो मैंने पढ़ के गया था। नहीं आपने गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं, सबसे आसान सवाल को आपने यहाँ पे गलत किया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, कंक्लूजन नंबर सेकंड एंड आइदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। भाई अगर मैं यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पढ़ूँ, देखो बियर्स और कोक्स, आप अगर देखोगे बियर्स यहाँ है, कोक्स यहाँ है, दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा। भाई दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, एक वर्ड क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मुझे दोनों को जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में है बियर्स कोक्स। देखो यहाँ पे कोक्स है, यहाँ पर बियर्स है, बिल्कुल यहाँ पे बियर्स की वैल्यू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 है। सम बियर्स आर कोक्स मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, सम बियर्स आर कोक्स बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 50 है, यहाँ पर भी 50 है कोक्स की वैल्यू। भाई 100 से मैं 50 पे जा सकता हूँ, 50 से 50 पे जा सकता हूँ। इसका मतलब मेरा पहला कंक्लूजन तो बिल्कुल सही है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ हॉर्सेस और कोक्स, देखो हॉर्सेस अपना यहाँ है, कोक्स अपना यहाँ है, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। मैं बियर्स की मदद से जोड़ सकता हूँ, क्योंकि एक वर्ड कॉमन चाहिए और दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ऑल की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, तो मैं जोड़ सकता हूँ बिल्कुल। तो कोक्स और हॉर्सेस में रिलेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे कोक्स की वैल्यू 100 है, यहाँ पे हॉर्सेस की वैल्यू 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है, 50 से 50 पे बिल्कुल बन सकता है, और कोक्स की वैल्यू तो यहाँ पे स्टेटमेंट में 100 है, 100 से 50 भी आ सकता है। इसका मतलब अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड भी सही है। अच्छा ऑल कोक्स आर हॉर्सेस, ऑल कोक्स आर हॉर्सेस भी तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, इन्हीं दोनों का मुझे जरूरत पड़ेगा। देखो मैंने दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दिया बियर्स की वजह से। ऑल कोक्स मतलब 100 वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पर भी कोक्स की वजह से, ऑल की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, और
पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे हॉर्सेस की वैल्यू 50 है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर भी हॉर्सेस की वैल्यू 50 है, तो 50 पे मैं 50 जा ही सकता हूँ, 100 से 50 पे जा सकता हूँ, 50 से 100 पे नहीं जा सकता। अगर यहाँ हॉर्सेस की वैल्यू 100 होती ना तब जाके मेरा यहाँ पे कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं 50 से 100 पे नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे अच्छी किस्मत है या फिर अच्छा चीज़ है कि हॉर्सेस की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 पे मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो अपने यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑल द कंक्लूजन फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप मेरे इस इजी एक्सप्लेनेशन को आप थोड़ा सा ज़रूर सपोर्ट करोगे, कमेंट करके फीडबैक वगैरह दोगे। आपका जो भी कोई डाउट वगैरह होगा वो आप ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड मैंने डाल रखे अपने चैनल पर, जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, देखो जो भी आपको चाहिए कमेंट करो। अगले दिन आप देखोगे वहाँ पे वीडियोस अपलोडेड रहेंगी, या फिर कुछ समय दोगे तो ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।